नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक अति सरल कायदा जो शुरुआती तौर पर सिखाया जाता है, जो सबसे प्रथम प्राथमिक वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तीन ताल का ठेका लगाया, ठेका सीखा, फिर उसके बाद कायदा सीख रहा है, धाधा तिटे धाधा तूना, फिर उसके बाद धाधा त्रिकट धाधा तूना। तो वही जो धाधा त्रिकट धाधा तूना, इस कायदे को ट्यूटोरियल के रूप में मैं लेसन के रूप में ला रहा हूँ। और इस वीडियो को लेसन के रूप में लाने के लिए मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35 लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि विधिवत तरीके से ये धाधा त्रिकट धाधा तूना ताता त्रिकट धाधा धीना, इस कायदे का अगर आप एक लेसन वीडियो के रूप में डालेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही उपकार होगी। तो बस इन लोगों की रिक्वेस्ट रखने के लिए मैं इस कायदा को लेके आ रहा हूँ। और ये कायदा जो है अपने आप में एक संपूर्ण कायदा है, जिसमें त्रिकट भी बन जाते हैं, किनार, तूना, ना, धा धा सारी चीज़ बन जाते हैं। इसको मैं एक अद्भुत कायदा के रूप में मानता हूँ। कायदा के कई एक पहचान है। तो इस पिछले कुछ एक दो वीडियो पहले मैंने एक कायदे के ऊपर, त्रिकट के ऊपर कायदा दिखाया था। उसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ अच्छा लिखा, कमेंट भी किया है और मुझे फ़ोन करके भी बताएं और ईमेल में भी लिखे हैं। तो ये कायदे के लिए जो रिक्वेस्ट आया है, धाधा त्रिकट धाधा तूना ताता त्रिकट धाधा धीना। कायदे का एक पहचान ये भी है, एक तरफ तुना होगा, एक तरफ धीना होगा, और एक पहचान है तुना गिना होगा, एक धीना गिना होगा। तो ये तुना, धाधा तुना ताता धीना, ये है। तो ये कायदा मैं लेके आ रहा हूँ। पहले ठेका को मैं कायम करता हूँ, उसी ठेके के जो लय है, उसी लय के अनुसार मैं इस कायदे को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बजा के लेसन के रूप में दिखाऊंगा। आज का ये जो वीडियो है लेसन के रूप में, ये मेनली उन वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए, उन वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए है जो शुरुआती तौर पर सीख रहे हैं, जिनको अच्छी तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट फिंगरिंग होना ज़रूरी है, हाथ का रख रखाव सही होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को, जो सबसे शुरुआती तौर पे है, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। अगर ऐसा है तो मैं मानूंगा कि मेरा जो परिश्रम है आप लोगों के लिए वो रंग लाई है। तो चलिए शुरू करते हैं कायदा तीन ताल का। धाधा त्रिकटे धाधा तूना ताता त्रिकटे धाधा धीना। एक तरफ तूना रहेगा, एक तरफ धीना रहेगा। पहले ठेका कायम करता हूँ। ये कायदा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। धा धा तीर कीट धा धा तूना ता ता तीर कीट धा धा धीन धा धा तीर कीट धा धा तूना ता ता तीर कीट धा धा धीन धा धा
तिरकिट धा धा तुन्ना ता ता तिरकिट धा धा धी धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना धा धा तिरकिट धा धा धीना धा धा तिरकिट धा धा तुन धा धा तिरकिट धा धा धीना धा धा तिरकिट धा धा तुन धा धा तिरकिट धा धा धीना धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना धा धा तिरकिट धा धा धीना धा। इसमें मैं सिंगल दिखाया एक गुण बराबर लय, दुगुन दिखाया डबल, फिर चौगुन चौगुन लय, क्वाड्रपल स्पीड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, क्वाड्रपल स्पीड, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। जब मैं यूएसए में सिखाने गया था तो वहाँ तो पहले मैं एक गुण दुगुन चौगुन बोल रहा हूँ, तो दे वांटेड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक गुण इन इंग्लिश, दुगुन इन इंग्लिश, चौगुन इन इंग्लिश। तो फिर उसमें से ही एक स्टूडेंट ने उनका जवाब दिया, एक गुण मतलब सिंगल स्पीड, दुगुन मतलब डबल स्पीड, चौगुन मतलब क्वाड्रपल स्पीड। तो फिर आ जाते हैं धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा 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 तेरे के धा धा तुन्ना धा धा तेरे के धा धा। इसमें दो बोल है, धा धा तिरकिट एक तरफ धा धा तूना। फिर उसी तरीके से ता ता तिरकिट एक तरफ, फिर धा धा धीना। फिर कुल मिला के धा धा तिरकिट एक तरफ, फिर धा धा तूना, फिर ता ता तिरकिट धा धा धीना। कोई भी बोल आप जब बजाएंगे उसके पहले परम कर लेंगे, आप बीट के साथ ऐट पार होकर के बराबर एकदम जो आप बोल पढ़ रहे हैं उसके साथ ही बीट एकदम मिलना चाहिए। धा धा तिरकिट धा धा तूना ता ता तिरकिट धा धा दीना, ऐसे हो गए। फिर धा धा तिरकिट धा धा तू ना ता ता तिरकिट धा धा धी ना। तो लय की जो स्थिति है उसको कायम करने के बाद ही आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे कि उसके अनुसार फिंगरिंग बैठाएंगे। और ये धाधा तिरकिट धाधा तुन्ना कई एक तरीके से एक एक घराने में बजाते हैं और सभी चीज़ बहुत शुद्ध है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा भी लगता है। उसमें से मैं दो तरीका दिखाता हूँ। एक है तिरकिट, कोई तिरकिट भी बोलते हैं, कोई तिरकिट भी बोलते हैं, कोई तिरकिट भी बोलते हैं, सब एक ही चीज़ है। जैसे धा धा फिर तिरकिट, पहले इससे चलते हैं तीर, पहले ये ती फिर दा फिर ता, फिर धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना ता ता तिरकिट धा धा धीना धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना ता ता तिरकिट धा धा। डबल इस तरीके से मैंने एक बार सिंगल बजाया, फिर दुगुन में 2 बार बजाया, फिर चौगुन में 4 बार। तो ये ऐसे सिस्टम से चलना चाहिए, सिंगल में 1 बार, दुगुन में 2 बार, चौगुन में 4 बार। तो उसमें काउंटिंग का हिसाब भी सही रहता है, लय की लयकारी भी, लय की स्थिरता भी सही रहती है। तो इसके बाद ठेके के साथ पहले मध्य लय में कायम कीजिए, मध्य लय में इसकी रियाज होनी चाहिए।
डबल कर रहा हूं। इस तरीके से सिंगल और दुगुना भी मैंने दिखाया। अब एक और तरीका है जो फ्लैट चलते हैं सारे। इसमें है धा टिन टिन धा धा टिन टिन धा टिन टिन धा 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 धा। इसमें तिरकिट जो है ना, ये पूरा लिखते ऐसे फ्लैट चलते हैं। इसमें दो ही है, ती और र, ही और ट, ऐसे है। धा धा तिरकिट धा धा उन्ना धा धा तिरकिट धा धा धी धा धा तिरकिट धा धा उन्ना धा धा। डबल। इस तरीके से दिखाने के लिए कई बार मैं बजा करके बजा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर मालूम हो जाए कि इसकी दुगुन की स्पीड कितनी स्पीड में जाती है, सिंगल कैसे चलते हैं। ऐसे करके आप धाधा धाधा धुना धाधा धाधा धुना। अब जब स्पीड और बढ़ाते हैं और तिरकटे जब होगा तब इस पर थोड़ा सा ताकत बढ़ा देनी है। धाधा ऐसा ना कि स्पीड बढ़ रही तो इसकी तेटे की वजन, तिरकिट की वजन कम हो रहा है। तिरकिट की वजन भी उसी तरीके से चलना चाहिए, जैसा सिंगल है वैसा डबल, वैसा चौगुन। इसको ख्याल रखना है। इसमें थोड़ा सा बायां का घसीट, मीट गमक सब दिखाना है जैसा। ये दो तरीका मैं दिखाया। इसमें से ये डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा तरीका आपके हाथ के अनुसार, आप जिस घराने से सीख रहे हैं उस घराने में कैसे चलते हैं, जैसे चलते हैं उस हिसाब से आप दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल, वेयर एवर यू आर वेरी मच कंफर्टेबल यू कैन गो अहेड विद दैट। जिसमें आपको बहुत अच्छा चल रहा है, हाथ कटता है, बहुत सुंदर चल रहा है, तो उसी फिंगरिंग में आप चलिए। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो धाधा धाधा धुना धाधा धाधा ये एक तरीका है, और एक धाधा धाधा धुना धाधा। मैं दो ही तरीके से चलता हूँ। जिस समय उस स्पीड में जो फिंगरिंग चले आता है ऑटोमेटिक हो जाता है वो। और फिर इसके पलटे एक एक करके करेंगे। तो उसके पहले बोल की स्थिरता दिखाने के लिए पठन भी करना है। धा धा तिरकिट, पहले एक हर एक में धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना ता ता तिरकिट धा धा दीन धा धा तिरकिट धा धा तुना ता ता तिरकिट धा धा दीन धा धा तिरकिट धा धा तुन ता ता तिरकिट धा धा दीन धा धा तिरकिट धा धा तुन ता ता तिरकिट धा धा दीन ना धा। ये बीट देना अगर शुरू से ही चलते रहे तो आगे चल के लय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि लय इज़ लाइफ। संगीत में लय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उस लय के अनुसार आपको चलना है। बजाते वक्त न लय आगे बढ़े न लय घटे, एक बराबर जैसा चले। उसको ख्याल शुरू से करेंगे तो लय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी समय में कैसी भी आप लय, फिर लयकार भी आप दिखा सकते हैं अगर लय बीट वो सब सही हो जाए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मेरे सारे शागिर्दों को मैं यही बोलता हूँ, बेटा कोई भी बोल सीखो तो उसको पढ़न करके ताली खाली के साथ करो। पहले तो बीट दे के पढ़न करना है, फर्स्ट स्टेज जो है। उसके बाद जिस ताल में आप पढ़न कर रहे हैं, अगर 3 ताल में कर रहे हैं, 3 ताल के जो ताली खाली का सिस्टम है उसके अनुसार आपको पढ़न करनी है। अगर रूपक ताल में है तो रूपक ताल की जो सिस्टम है, तिन तिन नाथ का दिन, इस तरह से आप जब पढ़न करेंगे उस ताल के रूपक ताल के सिस्टम के अनुसार आपको पढ़न करना है। वैसा अगर आप झपताल करेंगे झपताल के सिस्टम से,
दादरा में, अगर दादरा के सिस्टम से, काहरवा में जो भी ताल हो उसके जो ताल के सिस्टम ताली खाली जो दिखाते हैं तो उस हिसाब से आपको चलना है। तो इसको मैं पहले शुरुआती तौर पर 3 ताल लेके ही चलते हैं। 3 ताल में जैसे नहीं, 1 में ताली, 5 में दूसरी ताली, 9 में खाली और तीसरी ताली है 13वीं में। तो इसको बराबर अलग से प्रैक्टिस कर लेना है, पहले बीट दे करके, फिर उसके बाद 1 के जगह ताली क्लैप दिखा देना है, 5 के जगह दूसरी ताली दिखाना है, 9 की जगह खाली दिखा देना और 13वीं की जगह तीसरी ताली, ये रिपीट करता जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। ये अगर कोई शुरू से कर ले तो 1-2 साल में बहुत अच्छे बजाने लग जाएंगे। वैसे ही उसके बोल वगैरह बहुत सुंदर मिल जाएगा और उसकी रियाज इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा बजा लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो भाई शुरू करते हैं। धा ना ता गे गे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआती बोल है, लेकिन इसी से ही तबले में बहुत सारी कंपोजिशंस है। आप देखेंगे कि आगे चल के आपको इसके ऊपर कितनी सारी कंपोजिशंस बुजुर्ग लोगों ने बना के गया है, उस्ताद लोगों ने बनाया, पंडित लोगों ने बनाया। अब उसको आप शुरू से आप ख्याल रखेंगे धा पर, ये जैसे गाने में सा होता है ना, तो तबले में धा है, वही धा। तो ना और घे दोनों मिला के धा होते हैं ना, तो घे भी इंपॉर्टेंट है, ना भी इंपॉर्टेंट है, धा भी इंपॉर्टेंट है, और फिर गे इसमें धा गे, इसमें धा गे, कई एक तरीके हैं। एक एक बोल में एक तरीके से चौगुन चलते हैं। उस्ताद ने 6 घराना है, एक स्टाइल से चलते हैं। वो और बात है, अगली कोई वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी धा धा तिरिकटे धा धा तूना। अब दूसरा जो है सेकंड वन, जो दोहरा होता है, 3 बार करके चलते हैं, एक ही बोल को दोहराते हैं ना, इसीलिए देखिए धा दूसरा नंबर है, इसी स्पीड में मैं बजा रहा हूँ। ये डबल में मैंने दिखाया, अब इसको सिंगल में दिखाता हूँ, ताकि जो सिंगल बहुत कम दिन से जो शुरू किए हैं, 3-4 महीना 6 महीना बजा रहे हैं, उन लोगों के लिए। जैसे धा धा दूसरा नंबर धा धा
इसकी काउंट इन 1 से जो 1 नंबर में है उसके दोहरा है और 2। मैं ऐसे चलता हूँ, बाकी लोग कैसे चलते हैं वो जानते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे ही मार्गदर्शन दिया। 1 नंबर को 1, उसके पलटे भी 2। अब तीसरा नंबर ये भी बहुत रेयर पलटा है, मैंने बहुत कम लोगों को बजाते हुए सुना, क्योंकि जब चगुन में चलते हैं तो उसमें असली शक्ल आ जाती है। तीसरी जो 3rd नंबर जो है उसको मैं एक बार बजा कर दिखाता हूँ, फिर पढ़न करके सुनाऊंगा। धाधा 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 मेन है, क्योंकि धाधा त्रिकट धाधा तुन्ना, मैं धाधा का विस्तार कर रहा हूं, तो धाधा त्रिकट धाधा धाधा, त्रिकट बाद में आ रहा है। धाधा त्रिकट 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 कुछ कायदे में ऐसे भी चलते हैं, लेकिन इसमें धाधा पर है। धाधा त्रिकट धाधा 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 त्रिकट धाधा तुन्ना ताता त्रिकट ताता ताता धाधा त्रिकट धाधा दीन्ना। ये जब चौगुन में चलते हैं सुनने लायक बनते हैं। धाधा त्रिकट धाधा 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 त्रिकट धाधा तुन्ना धाधा त्रिकट धाधा 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 त्रिकट धाधा दीना धाधा त्रिकट धाधा धाधा त्रिकट धाधा तुन्ना धाधा त्रिकट धाधा 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 त्रिकट धाधा दीना। और ये ऐसे चलते हैं। उतना आसान नहीं है चौगुन बजाना। जो बजाए के दिखाएंगे वो देख तो समझ जाएंगे कि ये कितना समय लगता है ये 3rd पलटा को निकालने में। स्पेशल रिकॉर्डिंग जहाँ होती है वहाँ जिसकी जब इसकी ज़रूरत पड़ती है मैं उसको खुद रियाज करके फिर आ जाता हूँ। ऐसी बात है। चलिए, तो 3rd वाला जो है धा इसके बाद चौथा नंबर में तिहाई आएगा, तो मैं तीसरे नंबर के बाद सीधे तिहाई करता हूँ। ऐसे और कई एक पलटे हैं, बहुत समय लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसमें मैं इसके बाद ही मैं तिहाई करके ख़त्म करता हूँ। तिहाई भी कई एक तरीके से होते हैं, छोटा तिहाई, फिर बड़ा तिहाई, मझला तिहाई, हर तरह के तरीके से चलते हैं। तो मैं इसके साथ सूटेबल एक तिहाई कर दे के ख़त्म करूँगा। तो तीसरा नंबर एक बार और बजाता हूँ। तिहाई करता हूं। धाधा त्रिकट धाधा 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 त्रिकट धाधा तुन ताता त्रिकट ताता ताता धाधा त्रिकट धाधा दीन धाधा त्रिकट धाधा 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 त्रिकट धाधा तुन ताता त्रिकट ताता ताता धाधा त्रिकट धाधा दीन। अब इसको ताली खाली करके भी आपको दिखाएंगे, बजा के भी दिखाएंगे, ठेका लगा के भी दिखाएंगे। तो हर चीज़ अगर शुरू से अगर थोड़ा थोड़ा करके आप करते जाएंगे तो आपके लिए तबला बहुत अच्छा तबला बजाना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। अंत में मैं ऐसा करता हूँ, ठेका लगा करके 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर तिहाई करके उसको ख़त्म करता हूँ। उसमें एक टोटल एक आउटले आ जाएगा कि इस कायदे को अगर हमको बजाना है तो छोटा रूप से मैं इस 4 को बजा करके भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ। एंड दैट विल ऑल्सो बी ए कंप्लीट कायदा फॉर्म। कायदा उसे कहते हैं जिसमें 1 नंबर भी रहेगा, उसके विस्तार भी होंगे और अंत में तिहाई भी होंगे। ये तीनों मिला करके ये कायदा है। जैसा एक हाथ है, ये तो हाथ है लेकिन इसके अंदर में रिस्ट भी है, यहाँ तक भी है, जैसे तबले बजते हैं ना, एक फोर आर्म्स भी है, फिर शोल्डर भी है, यहाँ से लेकर के है, तो सब कुछ मिला के हाथ है। वैसे सब कुछ मिला के ये कायदे का टोटल रूप है। तो लास्ट में मैं बजा के ख़त्म करता हूँ।
अंत में एक चीज़ बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जो 1 से 4 तक आपने बजाया उसको बीट के साथ पढ़ के भी सुनाएंगे। फिर ताली खाली धा दिन दिन दा दिन दा ना दिन दा दिन ना, इस लय में ताली खाली के साथ भी सुनाएंगे। फिर हाथ में भी बजाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये कंप्लीट वर्क होगा तबले के लिए। तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जितना डिटेल्स में इस कायदे को समझाया ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। इसी आशा के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा बजा लेंगे और जो पलटे मैंने दिखाए एक एक करके उसको आप बजाएंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत भला हो, बहुत अच्छा बजाए, नाम शोहरत कीर्ति सब आप लोगों को मिलता जाए। विदा लेता हूँ मैं। नमस्कार और बहुत बहुत आभार।